क्योंकि एक तरफ जहां किला कोर्ट में एनसीबी ने पेश किया है सैमुअल मिरांडा और शोविक को, और वहीं दूसरी तरफ फॉरेंसिक टीम वापस से दोबारा डॉक्टर्स के साथ पहुंची है सुशांत के घर पर। आशुतोष, किला कोर्ट से अपडेट दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल नवजोत, तमाम एजेंसियां अपनी ओर से कोशिश कर रही हैं कि एक दूसरे की कड़ियों को, एक दूसरी एजेंसियों से जो डेटा मिले हैं, जो जानकारी मिली है, उनको एक साथ लाया जाए, एक साथ पिरो करके हर अपराधियों तक पहुंचा जाए। इसमें लेकिन सबसे बड़ी, जो हम लगातार कह रहे हैं कि सबसे बड़ी कामयाबी जो मिली है वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को मिली है। सीधे रिया चक्रवर्ती, जो इस मामले में परिवार द्वारा प्राइम सस्पेक्ट हैं, उनके परिवार तक पहुंचना और उन्हीं के परिवार के सदस्य के व्हाट्सएप चैट पर रिया चक्रवर्ती का कबूलनामा, उनकी बातें ड्रग्स को लेकर के। अब ये देखिए कि ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही थी, उसके हाथ एक क्लू लगते हैं और कैसे पूरा का पूरा जो ये कड़ी है रिया चक्रवर्ती तक पहुंच जाती है। फिलहाल अदालत की सीधी तस्वीरें यहाँ पर किला कोर्ट में, सुनवाई लगातार जारी है। हमारी सहयोगी विद्या हैं और जो जानकारियां मिल रही हैं, हम उसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं वो है आरोपियों की बॉडी लैंग्वेज। शौविक लगातार कभी छत को घूर रहा था, दाएं बाएं देख रहा था, उसकी नजर लगातार जज पर है, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपनी बात कही है। तो जाहिर है हर किसी को लगता होगा कि आखिर आगे फैसला क्या होगा, क्योंकि रिमांड जो 4 दिन की मांगी जा रही है, अगर ये 4 दिन की रिमांड एनसीबी को मिलती है, 6 दिन की मिलती है, तो बहुत सारी और परतें इसमें खोलने में आसानी होगी। अब देख ही लीजिए कि वहां एक तरफ सीबीआई स्पेशल टीम को लेकर एसएसआर के घर पहुंच रही है, दूसरी तरफ दीपेश सावंत से एनसीबी की एक टीम अलग बातचीत कर रही है, और अगर वो गवाह बन जाते हैं तो बहुत सारी और बातें सामने आएंगी। तीसरी सबसे अहम बात तमाम दर्शकों के लिए, आज तक के लिए, स्क्रीन पर बने रहे, थोड़ी ही देर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की ओर से औपचारिक बयान आने वाला है। इस मामले पर एनसीबी ने अब तक जो कार्रवाई की है, ज्यादातर जानकारियां मिली हैं और हर जानकारी आज तक पर सबसे पहले कोई लाग लपेट नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैक्ट। पूरे मामले की हर कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है, हर जगह पर हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, फिर चाहे वो सुशांत का घर हो या फिर किला कोर्ट हो, जहां पर आज दोनों जगहों पर हलचल है। हमारे साथ मुस्तफा भी मौजूद है किला कोर्ट से, न सिर्फ आशुतोष अंदर मौजूद है, हमारी सहयोगी विद्या और साथ ही साथ दूसरे गेट पर मौजूद है मुस्तफा। अपडेट दीजिए मुस्तफा, वहां से क्या मिल पा रही है जानकारी? जी बिल्कुल, हमारी संवाददाता विद्या अंदर कोर्ट में है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। एक बात तो हमको पता चली गई होगी कि केस अब सेशंस कोर्ट तक भी पहुंच गया है। पहले जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए थे और जिनको कस्टडी मिली थी, उनके वकील ने आगे जाकर बेल की मांग की है। अब सेशंस कोर्ट ने 2 बजे एनसीपी ऑफिशियल को समन किया है। अब बात करते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में जो चल रहा है, 62 मजिस्ट्रेट कोर्ट, यहाँ पर जो प्रोसीडिंग्स चल रही है, वहाँ पर आरोपी मौजूद है और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, उन्होंने कई बातें सामने रखी है। पहले तो उन्होंने वो सेक्शंस बताए हैं एनडीपीएस के, जिसके तहत इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। उनका ये भी कहना है कि एक लार्जर ड्रग कार्टेल इसमें दिख करके आ रहा है, इसीलिए इन लोगों की कस्टडियल इंटरोगेशन जो है वो जरूरी है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण इसीलिए हो जाती है कि एनडीपीएस में अक्सर बेल मिल जाती है, खासकर जब पोजेशन में आपके ड्रग्स ना मिला हो, जो कि शौविक और सैमुअल मिरांडा के साथ का केस है। सतीश माना शिंदे, शौविक चक्रवर्ती के लॉयर हैं, वो इस वक्त आर्ग्यू कर रहे हैं कि कस्टोडियल इंटरोगेशन की जरूरत नहीं है, जो अक्यूज्ड है वो कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और साथ ही साथ एनडीपीएस के तहत अगर पोजेशन नहीं मिला है तो इस केस में आप कह सकते हैं कि एक बुनियाद नहीं बनती है कस्टोडियल इंटरोगेशन की या फिर आरोपियों को जेल में रखने की। इसमें दूसरा बड़ी बात यह भी आ सकती है कि शायद वो ये भी आर्ग्यू करें कि एक जो बेल एप्लीकेशन है वो सेशंस कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है, सेशंस कोर्ट इस पूरे मामले पर फैसला सुनाने वाली है। तो एक तरह से जो रोकूंगी आपको आशुतोष, क्या अपडेट? नवजोत जो जानकारी मिली है वो ये, सतीश मान शिंदे ने रिमांड का विरोध किया है। शौविक चक्रवर्ती के जो वकील हैं, उन्होंने एनसीबी द्वारा जो रिमांड की याचिका है उसका विरोध किया है और उन्होंने मजिस्ट्रेट को एनडीपीएस एक्ट की कुछ धाराओं के बारे में बताया है। पूरी की पूरी बुक उन्होंने मांग की है और वो सीधे मजिस्ट्रेट को दे करके विरोध किया है। उन धाराओं को लेकर के अपना ऑब्जेक्शन जताया है कि क्या ये धाराएं लगाई जा सकती हैं। जाहिर है एनसीबी का जो केस है वो काफी कड़ा है, काफी पुख्ता है और उन्होंने सबूतों के आधार पर कई सारी ऐसी संगीन धाराएं लगाई थी जिसमें आगे ताकि वो गैर जमानती हो और आगे उसमें रिमांड की गुंजाइश रहे, ताकि पूरा ड्रग कार्टेल। सतीश मान शिंदे जो कि विरोध कर रहे हैं, क्या क्या दलीलें वहां पर दी जा रही है, कोई अगर जानकारी आपके पास हो, क्योंकि मुस्तफा भी इसी का जिक्र कर रहे थे। आशुतोष
सतीश मान शिंदे ने सबसे पहले एतराज किया कि आखिर रिमांड क्यों नहीं मिलनी चाहिए। उसके अलावा जो सेक्शंस लगाए गए हैं एनसीबी द्वारा एनडीपीएस एक्ट के तहत, उन एक एक सेक्शन को लेकर के भी उन्होंने ऑब्जेक्शन जताया है और एनडीपीएस एक्ट की उन धाराओं के बारे में वो मजिस्ट्रेट से जिरह कर रहे हैं कि रिमांड नहीं मिलनी चाहिए, इन सब केस में रिमांड की जरूरत नहीं है। लेकिन एनसीबी ने जो रिमांड मांगी है उसमें सीधे सीधे ये हवाला दिया कि एक बड़ा ड्रग कार्टेल है मुंबई में जिसके तार कहीं और भी जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि जब ड्रग के मामले में हम ये हमेशा समझते हैं ये कोई छोटे स्तर पर होने वाला अपराध नहीं है, ये राष्ट्रीय से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मामले तक जाता है और पहली बार शायद इस तरह का कोई ड्रग कार्टेल सामने आया हो। लेकिन इस केस में ये इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसके तार रिया से जुड़ते हैं और रिया इस मामले में मुख्य अभियुक्त हैं, जहां तक कि सुशांत की आत्महत्या का मामला है। तो दूसरी एजेंसियों के बीच एनसीबी के लिए ये अपने आप में बड़ी चुनौती है और इसीलिए इस ड्रग कार्टेल को लेकर के उन्होंने रिमांड मांगी और रिमांड का विरोध कर रहे हैं सतीश मान शिंदे, शौविक चक्रवर्ती के वकील। ये बड़ी बात होगी, ये बड़ी बात होगी। एक जल्दी से अपडेट मुनीश पांडे आप बताइए, क्योंकि आपने इस पूरे मामले को, इस पूरे केस को सीबीआई, ईडी, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस से लेकर अब एनसीबी तक पूरा कवर किया है। ये बताइए कि अब जो कड़ियां जुड़ रही है, जो रिया तक पहुंच रहा है वो थ्रू एनसीबी, ये वो एजेंसी है जिसके जरिए रिया तक पहुंच रही है तमाम एजेंसियां।